अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास बहुत ही मुख्तसर सा टॉपिक है, वो है वाव या तफ़ी के बारे में। वाव या तफ़ी एक ऐसा लफ्ज़ है जो एक ऐसा हर्फ है जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ की तरफ माइल करता है। और ज़्यादातर जो उर्दू ज़बान जानते हैं उनके लिए तो ये आसान है, और वो ज़्यादातर इस चीज़ से फेमिलियर भी है। तो फिर भी मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे यहाँ पर लिखा है नून अब, यानी रोटी और पानी। ये बेसिकली और की मानाओं में इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। जैसे वाह और उसके बाद मादरोनो बच्चेगन, माएँ और बच्चे। फिसरोनो दुख्तारोन, बेटे और बेटियाँ। खूदखानो बुसरगन, बच्चे और बूढ़े। तो बेसिकली ये दो लफ्ज़ जैसे नॉन है और अब है, इन दोनों को ऐड कर रहा है, इनको मिला रहा है, उनको मिलाकर बता रहा है, यानी एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ की तरफ माइल कर रहा है। तो बस इस चीज़ के लिए काम आता है ये लफ्ज़, और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, हर्फ है फ़ारसी ज़बान में। नौनो आब, रोटी और पानी। मादरोनो बच्चे गन, माएँ और बच्चे। फिसरोनो दुख्तारोन, बेटे और बेटियाँ। खूदखानो बुसरगन, बच्चे और बड़े। अब हमारा अगला सबक है मुरक्कब मौसूल। मुरक्कब मौसूल एक ऐसा मुरक्कब है जिसे इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि ये किसी भी चीज़ के साथ, किसी फ़ेल हो या ख़बर हो या कुछ भी हो, उसके साथ दूसरी चीज़ का जो है वो ताल्लुक़ बताता है। यानी किसी किसी शख्स का किसी चीज़ का ताल्लुक़ बताता है, किसी अमल का किसी चीज़ का ताल्लुक़ बताता है दूसरी चीज़ से, दूसरे अमल से, ख़बर से वगैरह। जिससे अब जैसे मिसाल लिखी हुई है ऐसे यहाँ पर, हर के आमद, जो कोई आया। अब इसमें जो कोई जो है वो है मौसूल। अब आमद जो है वो सिला है। जो कोई आमद, जो कोई आमद क्या है? सिला है। यानी हर के, जो कोई, ये मौसूल है, और आमद सिला है। अब बेसिकली ये कहाँ इस्तेमाल होता है? उर्दू में हम लिखते हैं इस्तेमाल करते हैं जिस, या हम इस्तेमाल करते हैं जो जो। तो इन लफ्ज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है बेसिकली। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखे हुए हैं, फिसरी के, पिसर यानी लड़का। पिसरी के यानी जो लड़का। अब पिसर मतलब लड़का। अब पिसरी के मतलब जो लड़का, या वो जो लड़का, वो लड़का जो। बस किस तरह की भी आप माना बना सकते हैं। ऑन यानी वो, ऑन के, वो जो। अब यह है मौसूल। खेसी यानी कोई, खेसी के यानी जो कोई। और उसके बाद हारचे, जो कुछ। अब यह है मौसूल। हर किसी के। अब हर मिलाने से भी की भी मतलब बनता है, भी का भी मतलब बनता है। हर किसी के, जो कोई भी। हर किसी के, जो कोई भी। अब दूसरा है हर चीज़ ही के, जो चीज़ भी। एक लफ्ज़ है हर चीज़ ही के, जो कुछ भी।
तो ये है सिला बनाने का तरीका। और ये अल्फाज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं तुर्की ज़बान में, वो फ़ारसी ज़बान में। तो इससे इस्म को मौसूल बनाने का तरीका हमारे पास पहले क्या है, इस्म को मौसूल बनाने का तरीका। अब इस्म को मौसूल बनाने का तरीका बहुत आसान है कि इस्म लिया हमने, इस्म के साथ हमने जोड़ लिया, क्या जोड़ लिया, ये जोड़ लिया, ये के बाद हमने क्या जोड़ लिया, ये के बाद हमने के जोड़ दिया। तो हमारा क्या बन गया, इस के साथ ये के साथ के ये जोड़ दिया तो हमारा बन गया। जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है जैन, जैन यानी औरत, जन के साथ ये मिला दिया, फिर के मिला दिया, हमारे पास क्या बन गया, जैनी के, यानी वो औरत जो, यानी जो औरत, जैनी के जो औरत, या वो औरत जो। तो उसके बाद हमारे पास एक और एग्ज़ाम्पल है मर्द, मर्द उसके साथ हमने ये लगा दिया और फिर के लगा दिया तो हमारा बन गया मर्दी के, यानी वो मर्द जो, यानी जो मर्द या वो मर्द जो। तो इस तरह के माना बना सकते हैं हम। तो अब देखते हैं ज़मीर को मौसूल बनाने का तरीका। ज़मीर को मौसूल बनाने का तरीका बहुत आसान है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज़मीर लेंगे, ज़मीर लिया, उसके बाद बस सिंपल के लगा दिया, के जोड़ दिया, उसके साथ के जोड़ दिया तो हमारा बन गया मौसूल। तो मिसाल लिखें, ईन, ये, ईन के साथ के जोड़ दिया तो बन गया ईन के, ईन के यानी ये जो, ये जो। ऑन, ऑन के, वो जो, वो जो। तो ये बिल्कुल ही आसान सी चीज़ है, बस इसको, इसके फार्मूलाज आपको याद करने हैं। कौन से फार्मूलाज आपको याद करने हैं, तो फार्मूलाज आपको याद करने हैं ये वाले, ये वाले फार्मूलाज आपको याद करने हैं। इस्म के लिए ये वाला फार्मूला याद करना है, ज़मीर के लिए ये वाला फार्मूला याद करना है, बस काम सिंपल है। तो आगे चलते हैं। हाँ, तो हमारे पास एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है जो इस मौजू पर फिट बनता है। वो शेर ये है कि हर के पैमान, हर के पैमान बा हुवल मौजूद बस्त, यानी हुवल मौजूद के साथ जिसने अपना ओहद बांध लिया, जिसने वादा कर लिया, जिसने हुवल मौजूद के साथ अपना पैमान बांध लिया, गर्दनश अज बंद हर मबूद रस्त, उसकी गर्दन हर मबूद की जंजीर से आज़ाद हो गई। बहुत ही गहरी बात है। हर के, जिसने भी, जिसने भी, जिसने भी पैमान बहुअल मौजूद, बस हुवल मौजूद के साथ अपना ओहद कर लिया, पैमान बांध लिया, ओहद बांध लिया, गर्दनश असबंद हर मबूद रास्त, उसकी गर्दन हर मबूद की जंजीर से आज़ाद हो गई। तो बेसिकली ये मिसरा मेरे ख़्याल में अल्लामा इकबाल ने इमाम हुसैन के बारे में कहा था। तो इसकी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बेहतरीन शेर है। और जैसा कि मैंने बताया था कि भी की माना पैदा करने के लिए मुरक्कब मौसूल से पहले हर का इजाफ़ा किया जाता है। जैसे हर किसी के, जो कोई भी, हर चीज़ के, जो चीज़ भी। अब इसके साथ खसी के यानी जो कोई, किसी के यानी जो कोई, किसी के यानी जो कोई। अब लफ्ज़ आ गया है हर किसी के, हर किसी के, तो उसका मतलब होगा जो कोई भी, जो कोई भी। भाई हर के मिलाने से भी की मतलब, भी का मतलब भी बनता है
जैसे हर 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 किसी के, जो कोई भी, हर चीज़ के, जो चीज़ भी। तो भी की मतलब भी की माना जाहिर करने के लिए हर का इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ।